क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस यूनिवर्स में कहां फिट होते हैं? चलो, रियलिटी के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से लेकर कॉस्मोस के किनारे तक एक 5 मिनट का सफर करते हैं। हमारी जर्नी एक क्वार्क से शुरू होती है। यह इतना छोटा है कि आप इसे सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अगर एक एटम एक स्टेडियम होता, तो एक क्वार्क फील्ड पर रेत का एक दाना होता। ये पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो हर एटम का हार्ट है। जूम आउट करने पर हम एटम देखते हैं, एक डेंस न्यूक्लियस जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चक्कर लगाते हैं, जिससे आप और बाकी सब ज्यादातर खाली जगह बन जाते हैं। इन पार्टिकल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस एलिमेंट्स बनाते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन यूनिवर्स के लेगो ब्रिक्स, जो पुराने तारों में बने थे। आपकी स्किन में कार्बन, जो ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं, आपके ब्लड में आयरन, ये सब हमारे सूरज के बनने से बहुत पहले स्टार एक्सप्लोजन्स में पैदा हुए थे। हम सचमुच स्टारडस्ट से बने हैं और हमारी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। अब एटम्स से लाइफ तक छलांग लगाते हैं। डीएनए हर लिविंग चीज का ब्लूप्रिंट। डीएनए एक डबल हेलिक्स जो हर सेल में भरा होता है। उसमें एक पेड़, एक मछली या एक इंसान को बनाने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेल्स डीएनए से चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिटीज हैं। हर एक का अपना काम है, जो आपको बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। आपका शरीर खरबों सेल्स से बना है। हर एक खून प्रेषण का एक अजूबा है। और आप एटम्स और सेल्स का एक कलेक्शन, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखते हैं, कॉन्शियसनेस। आप अपनी एटॉमिक ओरिजिन और बाहर तारों को देख सकते हैं। ह्यूमैनिटी एक यूनिक वैंटेज पॉइंट पर खड़ी है, इतनी बड़ी कि अंदर दुनियाएं समा सकें, फिर भी इतनी छोटी कि यूनिवर्स के बारे में सोच सकें। हम माइक्रोस्कोपिक और कॉस्मिक के बीच का ब्रिज हैं। अब बाहर देखते हैं उस दुनिया को जो हमने बनाई है। जूम आउट करने पर हमें एक शहर दिखता है, लोगों, इमारतों और आइडियाज का एक सुपर ऑर्गेनिज्म। ऊपर से शहर अंतरिक्ष की विशालता में हमारी नाजुक नीली धरती पर चमकते हुए धब्बे बन जाते हैं। मानव इतिहास का पूरा सफर इसी एक ग्रह पर हुआ है। कॉस्मोस में एक छोटा सा नखलिस्तान। पीछे हटने पर हमें चांद दिखता है, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी, हमारी खोज के सपनों का एक खामोश गवाह। उससे आगे हमारा सोलर सिस्टम, सूरज और उसके ग्रह, जिसमें धरती, विशालकाय और बर्फीले धूमकेतुओं के बीच बस एक स्पेक है। सूरज से नेपच्यून तक पहुंचने में स्पेसक्राफ्ट को 1 दशक से ज्यादा लगता है। हमारी दुनिया, जो कभी बहुत बड़ी लगती थी, अब एक विशाल कॉस्मिक पड़ोस में एक बिंदु है। और यह तो बस शुरुआत है। सोलर सिस्टम एक बिंदु तक सिकुड़ जाता है जैसे ही हम मिल्की वे में एंटर करते हैं। अरबों तारों की एक गैलेक्सी। हर तारे के पास ग्रह हो सकते हैं, कुछ शायद हमारी तरह। हमारा सूरज तारों के इस घूमते हुए शहर में बस एक है, जो एक शांत स्पाइरल आर्म में छिपा हुआ है। मिल्की वे लोकल ग्रुप का हिस्सा है। 50 से ज्यादा गैलेक्सीज का एक क्लस्टर, जिसमें एंड्रोमेडा, हमारा विशाल पड़ोसी, भी शामिल है। ये गैलेक्सीज एक दूसरे से बंधी हुई है, जो लाखों सालों तक अंतरिक्ष में नाचती रहती हैं। लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो सैकड़ों गैलेक्सी क्लस्टर्स का एक विशाल वेब है। यहां से गैलेक्सीज धूप की किरण में धूल के कणों जैसी दिखती है। अब स्केल इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हम अकल्पनीय आकार के एक कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं। हम सबसे बड़े स्केल पर जूम आउट करते हैं कॉस्मिक वेब, जो पूरे यूनिवर्स में फैले फिलामेंट्स और वॉइड्स की एक टेपेस्ट्री है। हर पॉइंट ऑन फ्लाइट एक गैलेक्सी है, जो अरबों तारों और अनगिनत दुनियाओं का घर है। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक पहुंचते हैं, एक गोला जो 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। और हम उसके सेंटर में हैं, इसलिए नहीं कि हम स्पेशल हैं, बल्कि इसलिए कि बिग बैंग के बाद से प्रकाश उतनी ही दूर तक ट्रैवल कर पाया है। इस होराइजन के पार हम नहीं जानते कि क्या है। हमारी जर्नी क्वार्क से लेकर स्पेस और टाइम के किनारे तक फैली है। हम यूनिवर्स का खुद को जानने का तरीका है, एटम और गैलेक्सी के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। यह पर्सपेक्टिव हमें आश्चर्य से भर देना चाहिए, न कि इनसिग्निफिकेंस से। असली जर्नी खोज और समझ की अभी शुरू ही हुई है।